बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी से क्रिस्पी से चॉकलेट चिप बिस्किट, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी से हैं। वैसे भी आगे सर्दी स्टार्ट हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ कोई ऐसी रेसिपी शेयर करूँ जो कि सर्दियों में बहुत इंजॉय की जाए। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। 60 ग्राम के करीब मैंने घी ले लिया है। अगर आप कप के साथ लेवल करेंगे तो हाफ कप के करीब घी होगा। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छी तरह से मेल्टेड करके एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। सिर्फ आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। अच्छे तरीके से मेल्ट करने के बाद फ्रीज़र में हम इसे इसलिए रखेंगे कि ये एक बटर की शक्ल में आ जाएगा, यानी कि ये इसका जो टेक्सचर होगा ना, वो बिल्कुल आपको बटर की तरह दिखाई देगा। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं घी जो है हमारा काफ़ी हद तक जम चुका है। अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। आप चाहें तो किसी भी तरह का बाउल यूज़ कर सकते हैं। घी को मैंने इसमें निकाल लिया है। तो अब हम इसमें साथ ही आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास आइसिंग शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी लेके उसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद आप उसको छान लें, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 कप के करीब मैंने शुगर ली है। अगर आप ग्राम के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 100 ग्राम के करीब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसको इतना बीट करेंगे कि ये बटरी फॉर्म में आ जाए, यानी कि ये हल्का सा ऑफ वाइट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो समझे हमारा जो ये बैटर है ये बीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्टली उसमें घी में शुगर ऐड करके इसको बीट करेंगे तो ये वाला टेक्सचर नहीं आएगा। इसलिए मैंने पहले घी को मेल्ट किया, उसके बाद मैंने इस तरह से इसको बीट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद एग योग, यानी कि मैंने इसमें सिर्फ अंडे की जर्दी ऐड की है, पूरा अंडा ऐड नहीं किया। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे बटर एसेंस। 3 से 4 ड्रॉप मैंने इसमें बटर एसेंस ऐड कर दिए हैं, ताकि जो हमारे कुकीज़ रेडी हो वह ऐसे लगा कि जैसे बटर में हमने रेडी किए हैं। तो अगर आपके पास बटर एसेंस अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो जी 2 से 3 मिनट मैंने इसे बीट किया है। तो बीटर को हम हटा देते हैं साइड पर। अच्छे तरीके से बीटर को हम नीट कर लेंगे ताकि हमारा बैटर जो है वो वेस्ट ना हो। अब हम स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसको साइडों से उतार लेंगे ताकि हमारा बैटर जो है बिल्कुल एक लेवल हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें बटर ऐड करना चाहते हैं तो आप घी की जगह बटर ऐड कर दीजिएगा। तो सेम टू सेम यही रेसिपी होगी। तो साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे फ्लोर। यहाँ पर मैंने आम कप जो घर में होता है वो वाला मैंने कप यूज़ किया है ताकि आपको आसानी हो। तो 1.5 कप के करीब मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। तो अगर आप ग्राम के हिसाब से ऐड करेंगे तो 150 ग्राम के करीब मैदा होगा। स्पैचुला को हमने साइड पर हटा दिया है। अब हम अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे। सॉफ्ट हाथों से हमने इसको गूंदना है। तो जिस तरह से हम अपना आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमने इसको गूंद लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो अपना बैटर है वो बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसके बिस्किट रेडी करेंगे। 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा जो आटा है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब कोको पाउडर। तो अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारे चॉकलेट चिप जो है बहुत ही टेस्टी से रेडी हो जाएं। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके छोटे छोटे से कुकीज़ रेडी करेंगे। चले जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये एक चॉकलेट शेप में आ चुका है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के ये बिस्किट रेडी होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से मैंने कुकीज़ रेडी कर लिए हैं, बहुत बड़े हमने रेडी नहीं करने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल साइज़ के मैंने कुकीज़ रेडी कर लिए हैं। कुछ थोड़ी सी चॉकलेट चिप हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे ताकि खूबसूरत से हमारे चॉकलेट चिप रेडी हो जाए। अब हम इसको करेंगे बेक करने के लिए 15 मिनट पहले मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया था। 15 से 20 मिनट हम इसको बेक करेंगे। 15 से 20 मिनट में हमारे कुकीज़ जो हैं रेडी हो जाएंगे। अगर आप इसको ओवन में रेडी करने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी टाइमिंग बता दूंगी। 15 से 20 मिनट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुकीज़ बहुत ही खूबसूरत से रेडी हो चुके हैं।
सो फ्रेंड्स माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी से हमारे बिस्किट जो हैं रेडी है। अब हम इसको चेक करेंगे ये कैसे रेडी हुए हैं। तो जी आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करनी है, तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे तो हमें याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।